हाय हेलो गाइस। हाय। फाइनली। शाम, जिंदगी में ना कहीं पर भी अटकते हैं ना, चाहे वो माइंड से, बॉडी से, सिचुएशन से, तो स्विच ऑफ होके आ जाने का वापस। एक्चुअली एंड दिस थिंग वर्क। सो दैट्स ग्रेट। एक्चुअली ये स्विच ऑफ करके जो आने का द आइडिया, दिस वाज सुपर्ब एंड दिस एब्सोल्युटली थिंग वर्क। एब्सोल्युटली। एक्चुअली दिस थिंग वर्क। हाउज यस यू? प्रणाली, वेलकम। एब्सोल्युटली वंडरफुल बडी। हाउ आर यू डूइंग? कैसा है भाई तुम? मस्त यार, फैंटास्टिक, लाइफ इज गुड। वेरी बस। गुड वेरी गुड। ये हाँ तेरा नया हाँ। लुक अच्छा लग रहा है शाम। अरे थैंक यू सो मच। बहुत लोगों ने मुझे कड़क लग रहा कमेंट है। किया इस बारे में। अरे थैंक यू सो मच। मैंने कहा यार दिस इज द, आई मीन, एक लॉकडाउन वाला लुक हो जाए, यू नो। करेक्ट करेक्ट। हाँ। सो भाई, एक तो पहले तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ यार। तूने टाइम निकाल के तू यार इतना आया मेरे ब्रॉड पे, यार मजा आया। अपने दोस्त लोग वेट कर अरे रहे थे तुम्हारा। थैंक्स की कोई बात ही नहीं है यार, थैंक्स की कोई बात ही नहीं है। स्वीट। हम लोग आज थोड़ी जानते हैं। थैंक्स की कोई बात नहीं यार, एनी टाइम एनी टाइम। यस एब्सोल्युटली, हाउ स्वीट। कहाँ है अपना वो जाड़िया? किधर है? फिर वो भी नहीं दिख रहा है अपना। क्या बोलते हैं, अमेय नवीन अमेय, नवीन। ही इज टॉकिंग अबाउट अमेय। हमें यस यार हमें। कभी कभी मिलता रहता है, कभी कभी नहीं, इट्स लाइक दैट। नवीन से बहुत दिनों से बात नहीं हुई, बहुत दिन हुए। क्योंकि करेक्ट। हाँ यार मतलब अपनी पुरानी गैंग तीन चार वापस महीने से मिलना हो गए। चाहिए हम लोग को, ऐसा नहीं लग हाँ रहा है? यार मिलना तो चाहिए, हाँ। एटलीस्ट चाय के लिए तो मिलना तो इकट्ठा हो ही चाहिए। सकते हैं यार। हाँ हाँ सोशल हाँ। डिस्टेंसिंग के साथ, ऐसा नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे हम। एक्चुअली एक्चुअली भाई, होना चाहिए। सबसे पहले तो ये बता कि कैसा रहा तुम्हारा लॉकडाउन? क्या किया तुमने लॉकडाउन में? कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा ये लॉकडाउन का? अमेय जस्ट जॉइंड, इफ यू वांट टू सी रियली? लॉकडाउन का हाँ। हमारे वेलकम है, तेरा स्वागत है। थैंक यू मेरी जान। हाउ आर यू डूइंग डार्लिंग? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक्स मेरी जान, थैंक यू सो मच। सो यस। लॉकडाउन का एक्सपीरियंस यार, एक्चुअली पहले तो बहुत बोरिंग लगा। यू नो, करेक्ट। हमें शूटिंग की आदत है, बाहर जाने की, घूमने की हर आदत है। और अभी एकदम ऐसे कि बंद बंद उसमें यार आप बहुत क्लास्ट्रोफोबिक हो जाते हो। लेकिन बाद में ऐसा है कि यार देखो, हर चीज़ के कुछ एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। तो मुझे लगा कि करेक्ट दिस इज द वन कि आप अपने आप को ढूंढ रहे हो, समथिंग लाइक दिस। सो करेक्ट। कुछ यार आपकी हॉबीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैंने कंप्लीट की। बट यार लोगों का जो जो बीच में हुआ था ना, सबकी लोगों की खाने पीने की प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम, वो मुझे बहुत बुरा लगा। बाकी अगर लॉकडाउन की बात करें तो सी, अगर आप अपने आपको ढूंढना है तो दिस इज द बेस्ट टाइम यार। 2-3 महीने में आपको सब पता चल जाता है। एंड दिस इज द करेक्ट टाइम कि आपको अपने साथ रहने का मौका मिला। वरना मुंबई जैसे शहर में, और वो भी बॉलीवुड में, यू डोंट गेट टाइम। करेक्ट। एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली राइट। तो क्या किया है लॉकडाउन में तुमने? मतलब क्या क्या किया? घर के बर्तन साफ किए? यार झाड़ू देखो, पोछा किया? जो मैंने भी पीपल किया। इज सेइंग, बिल्कुल सही है। बर्तन मांजे, मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि बर्तन मांजने में बहुत कष्ट लगते हैं, उतना आसान नहीं है। मुझे ऐसा करेक्ट। लगता था यार ये हो जाता है, नहीं। दूसरी बात, झाड़ू पटका करने में भी बहुत बड़ी मेहनत लगती है, मुझे पता नहीं था। योगा हो जाता है। और ये एक्चुअली योगा हो जाता है। सो वो भी एक चीज़ रही। और अच्छा, ये करने के बाद मुझे ना एक क्लीन अप महसूस हुआ। जैसे आप रूम साफ करते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिल का कमरा भी साफ हो जाता है। यू फील फ्रेश। वाह। ऐसा मुझे पता नहीं उसमें लगा मुझे। तो वो तो करेक्ट। मैंने अभी भी कर रहा हूँ, मैं वो रोज करता हूँ। एंड दूसरा यार, कुछ पढ़ा मैंने। आई लाइक टू रीड। और क्या पढ़ा? बहुत सारे वेब सीरीजेस देखे मैंने। मैंने एक अच्छी किताब पढ़ी जिसका नाम है द सबकॉन्शियस माइंड। और एक दूसरी जो किताब है, जो शामक दावर ने उससे की थी, इट इज़ खुर्शेद भावनगरी, उनका नाम है लेडी का। सो उनकी भी एक किताब है, वो भी बहुत बढ़िया है, इसी के ऊपर है, द लॉज ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो वो भी बहुत अच्छी मुझे लगी कि व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ एक्चुअली इज लाइक दैट। वाह। और कर्मों का कितना, अब आई नो कि या हेतल यार, तुम रविशंकर को बहुत मानते हो, तो हालांकि वो भी है, या गीता भी है।
हर एक ने वही कहा है कि श्री श्री रविशंकर ने भी, वो सब ने, कि आप जो है अपने कर्मों के ऊपर ध्यान रखो। कर्म अच्छे हैं करेक्ट। तो हर चीज अच्छी हो जाएगी। हमारी इस बारे में यस बात भी हुई थी हेतल, कई बार होती यस, रहती है। तो कई बार ये मुझे इन दिनों में बहुत ज्यादा मैंने महसूस किया। तो महसूस ये किया। पढ़ा और वेब सीरीज देखी, बहुत सारी वेब सीरीज देखी। आई सॉ यू ऑल्सो इन स्पेशल स्पेशल। ऑप्स, हाउ स्वीट, हाउ स्वीट, हाउ स्वीट, बट रियली नाइस। मतलब ऐसे लोग जब आपकी जिंदगी में होते हैं भाई, मतलब आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क। हमेशा मैं देखता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें, तुमसे मोटिवेट होता हूँ। अरे मतलब जब तुम ऐड के ऑडिशन देते हो, मैं देखता हूँ, मेरे पास कई बार आते हैं ऑडिशन की, भाई सर ऐसा ऑडिशन चाहिए। सो इट्स लाइक बहुत बहुत मोटिवेटिंग फील होता है। आप आपको पता है, जब हम एक जगह पे ऑडिशन के लिए इकट्ठा हुए थे, जहां पर हम कुछ 3 या 4 लोगों को ही बुलाया था, जिसमें चार्ली चैपलिन का किरदार करना था। हाँ, यस 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 यस, आई डू वहां रिमेम्बर। पर मैंने भी किया था, आपने भी किया था, और एक बंदा और भी आया था, हम 3 जनों हाँ ने ये हाँ हाँ किया था। हाँ, और उसमें करेक्ट तुम करेक्ट सिलेक्ट करेक्ट। हुए थे, इतना मुझे याद है। हाँ, मैंने किया था वो ऐड, उसी राइट वक्त राइट जब राइट। तुम्हारा मैंने देखा था, उसी वक्त मुझे लगा था कि चार्ली चैपलिन ऐसा ही हो सकता हाउ है, ऐसा स्वीट ही यार। कर मैं, सकते हैं, चार्ली चैपलिन यही यार हो सकता हेतल, मैं चार्ली चैपलिन सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी कि मुझे उनका किरदार करने को मिला। है। आई बहुत एम बढ़िया। सो इंस्पायर्ड बाय हिम। क्योंकि यस मुझे याद है हेतल, इनफैक्ट यू ऑल्सो एंड आई ऑल्सो, हमने जितनी एड्स की है ज़्यादातर कॉमेडी जॉनर में है, यस कॉमेडी जोन यस में है। कहते हैं यस, कि हंसना और हंसाना जो है बहुत बड़ी मुश्किल बात है। ठीक है। करेक्ट तो करेक्ट इस जोन में इसके बादशाह है चार्ली चैपलिन। तो मुझे करेक्ट। बड़ा आनंद आया उनका करके। आई डू रिमेम्बर हम लोग मिले थे वहाँ पे। मुझे भी सच में करने में बहुत मजा आया, एक अलग एक्सपीरियंस था। ऑडिशन हाँ, करने का इतना मजा पहली बहुत बार मज़ा आया आया था। कि यार चार्ली चैपलिन, वाओ। मतलब वो ड्रेस के साथ में प्रॉपर वो उसके साथ किया, बहुत मजा आया था यार, बहुत मजा आया था। चार्ली और भाई चैपलिन वाले गाइस, मुस्टैच एंड ऑल दैट वाज मैं गुड। मैं हाँ, मैं ब्रॉड पे भी जितने लोग आए उनको जरा एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि जब भी वो लोग, ये लोग भी आते हैं अपना टाइम निकाल के, तो मैं उनको भी थोड़ा वेलकम करता हूँ। वो लोग भी आपका वेलकम करते हैं, तो क्या है कि अरे उनको भी लगता है कि प्लीज। वाह वेरी गुड। तो शुभांकर जी वेलकम है जी, जिग्स वेलकम है, प्रतीक जी थैंक यू सो मच। शुभंकर जी हम बहुत अच्छे हैं। शुभांकर जी आपकी आपकी तारीफ कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपका वेलकम है। गौरी अरे निशीत, थैंक यू सो शालिनी मच। वेलकम, शालिनी। मक्कू रंजन, हाँ मक्कू रंजन, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मकरन, जो कि बहुत ही बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। बच्चन साहब की काफी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। और अरे क्या मैं बात है। मकरन का भी मैं स्वागत करता हूँ। वो चाइल्ड आर्टिस्ट रह चुके हैं अभी, तो वो मेरे ख्याल से हमारी एज के थे, है अभी। और हमने अभी रॉन्ग साइड राजू करके एक गुजराती मूवी में साथ में काम किया था, तब से वो हमारे अच्छा। बहुत अच्छे दोस्त बने थे। यस। सो मैं मकरन का स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच मकरन फॉर कमिंग ऑन माय ब्रॉड। शुभांकर जी कह रहे सच ए क्यूट स्माइल यू हैव। वाह, यस मैं यही कहने वाला था, सच ए क्यूट स्माइल शाम। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट ऑफ यू। विशाल राठौर वेलकम। शुचित, वेयर आर ऑल नागिन फैंस। आ जाएंगे। दीप गोसाई, हाँ अरुण रंजनकर सर हमारे ब्रॉड पे आए, जो कि बहुत बड़े डायरेक्टर है, हमारे हमारे मेंटर हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। मैं उनसे काफी कुछ चीजें सीखता हूँ। सो अरुण रंजनकर सर का भी मैं स्वागत करता हूँ। शायद आपने काम किया होगा शाम, अरुण नहीं रंजन। मैंने, नहीं नहीं, मैंने नाम सुना है बट अभी तक काम नहीं किया मैंने। यस यस तो यस चलो यस, इस बहाने एक मुलाकात जैसे हो गई। मुलाकात हो गई। या करेक्ट, थैंक यू सो मच अरुण सर, थैंक यू। गुरु निषेध वेलकम सर, योर बियर्ड लुक्स नाइस। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू। अमय हाय, अमय हाउ आर यू डूइंग, कैसा है मेरी जान? क्या बात है अमय, तू टाइम निकाल के आया सही है भाई। सो स्वीट टू स्वीट हार्ट्स एक साथ, सो स्वीट टू स्वीट हार्ट्स एक साथ। अरे वाह। क्या बात है, हमें अनुसरकर हमारे दोनों के बड़े अच्छे मित्र हैं। यस, इज अ वंडरफुल गाय, वंडरफुल पर्सन, wonderful actor also. Yes, I वंडरफुल really एक्टर appreciate. ऑल्सो, या Yes, Mariam, welcome. Monish, welcome.
जिक सर वेलकम, राम शाह वेलकम, पंकज सर, पंकज भाटिया जो कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो भी एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, सीरियल्स काफी सारे अरे किए हैं बिल्कुल, उन्होंने, उनका भी स्वागत पंकज करते हैं। भाटिया जी पंकज को भाटिया जानता जी हूँ, को पंकज जानते भाई हैं? तो यस, यहाँ। यस मुनाफ वेलकम, राज वेलकम, पेंटम सर। आज क्लाइमेक्स सीन रच्चू, रच्चू होगा, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। एक्सपेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीक, और कितने एपिसोड एक्सपेक्ट करें? आएंगे, नागिन के बहुत सारे एपिसोड हैं। हेलो हेतल, हेलो अगेन माय फ्रेंड श्याम, यस। जरीन खान वेलकम है, थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चन अगर आपके हो तो प्लीज भेजिए। हिरेन काकैया फ्रॉम राजकोट वेलकम कर रहे हैं आपका। धर्मेश कबूतरवाला इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, ही इज आल्सो हियर। यस, जॉयदीप टोपी वाला वेलकम, रेशमा जरी वाला वेलकम है जी आपका। शाम, इतने इतना तुमने इतने एड्स किए, 300 से ऊपर एड्स किए तुमने, फिल्म्स तुमने काफी सारी की है, अजब प्रेम की गजब कहानी, फिर अभी पानीपत आई थी, जब भी मैट में भी तुम थे भाई। तो इतनी इतनी बड़ी बड़ी फिल्में कैसे मिली? बताओ ना, क्या इसका राज क्या है? क्या किया तुमने ऐसा कि तुमने इतने बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ जुड़ गए? यार पता नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि तो मैं तो उस वक्त भी और अभी भी अपना काम करते चलता हूँ। जो मेरी जो मेरी बनती है, जितना मेरा है, मैं वो सब करते चलता हूँ। हाँ, अगर किसी का फ़ोन आया, जो भी हुआ, तो बस अपना काम करो, आगे चलो, अपने आप चीज़ें होती जाती है, जो मैंने देखा है। अगर अजब प्रेम की गजब कहानी की अगर बात करें, तो उस वक्त मेरी 2-3 एड्स बहुत हिट हुई थी और मेरी फिल्म भी हिट हुई थी, पहली वाली जो मैंने फर्स्ट फिल्म की थी। तो उसको देख करके प्रोड्यूसर ने, रमेश जी ने, एक ऐड के दौरान ही मुझे मिले थे, लेस की ऐड थी, मुझे अभी भी याद है। ही टोल्ड मी कि आप कल ऑफिस में मिलना मुझे। और उसी वक्त राज जी ने भी, डायरेक्टर राजकुमार संतोषी सर, उन्होंने भी कहा कि रमेश जी, एक लड़का है जो मैंने इसको देखा हुआ है, तो आप देख लेना। और इत्तेफाकन दोनों की फोटो वही थी, मेरी पिक थी वो। अच्छा। एंड दैट वाज द थिंग, एंड देन आई स्टार्टेड शूट, एंड बिलीव मी, मैंने उस फिल्म के लिए ऑडिशन भी नहीं दी थी। Oh, really? इट वॉज अ डायरेक्ट सिलेक्शन, मतलब It's स्ट्रेट all अवे सेड God's ओके ठीक है, grace. ऑल गॉड्स ग्रेस। ही सेड ठीक है, कल या परसों जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, और ऐसे ऐसे विल शूट, खत्म। कुछ इंटरेस्टिंग एंड एक्सपीरियंस बताओ ना वो फिल्म के लिए आपका। रणबीर कपूर के साथ, इज अ वंडरफुल एक्टर। अवन रणबीर तो बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, बहुत अच्छे मित्र भी है, और बहुत वेरी डाउन टू अर्थ गाय। मेमोरीज तो बहुत सारी है, बट मुझे अभी भी ऊटी का याद आता है। जब हम लोग पहली बार सेट पे गए, तो पूरा सेट उड़ गया था, क्योंकि बारिश के दिन थे और वहाँ पे बहुत तेज़ हवा भी चलती है। तो तब तेज़ हवा आई और बारिश के वो सेट ही उड़ गया। तो हम लोग देखते ही रह गए कि अरे, यहाँ तो हम लोग कल आए थे और काइंड ऑफ हमने प्लेसिंग की थी, शूट किया, तो आज सेट ही नहीं है यहाँ पे। एंड दैट वाज द थिंग, एंड मतलब सब लोग एकदम हक्का बक्का रह गए। फिर उसके बाद शेड्यूल कैंसिल करना पड़ा 45 डेज का। वी केम बैक टू मुंबई और वापस गए फिर हम लोग। एंड दोज वेर द डेज यार, या और रियली? इतना मजा आया। और सो कैसे एक है बहुत ही, रणबीर कपूर? कैसे है सेट पे, मतलब कैसे बातें करते हैं? आई अरे रियली, आई एम बहुत, वेरी मच फॉन्ड ऑफ। या बहुत वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत ही प्रैंकस्टर है, नंबर 1 प्रैंकस्टर है। हमारे साथ हमारे एक मित्र है खुर्शीद, उनके साथ बहुत मजाक मस्ती करते थे वो। और अच्छा, बात ये हुई कि हम लोग ऊटी में रहते थे। ऊटी से 1 घंटा दूरी पे एक माउंटेन है, वहाँ पे सेट लगाया था, ठीक है। अब ओके, माउंटेन पे हमारी गाड़ियाँ जाके रुकती थी, और ओके, माउंटेन पे गाड़ियाँ एक जगह पे रुकती थी, और वहाँ से सेट जो है वो समझ लो एक आधे किलोमीटर की दूरी पे था, लेकिन बहुत कीचड़ विचड़ था, सब कुछ था। तो वहाँ पे सिर्फ ओके, ऑटो रिक्शा चलती थी। तो ओके। ऑटो रिक्शा में हम लोग जब भी बैठते थे, या रणबीर कैटरीना बैठते थे, तो हम उनको बहुत छेड़ते थे, कि हम लोग हमेशा बोलते थे कि यार तुम लोग कभी बैठे हो ऑटो में? यू नो हाउ टू सिट इन एन ऑटो? तो क्योंकि यू नो दैट वाज द वेरी कूल जर्नी, क्योंकि सिर्फ ऑटो चलती थी, कोई गाड़ी नहीं जाती थी अंदर, क्योंकि बहुत कीचड़ विचड़ होता था एंड ऑल। तो बड़ा मजा आता था। एंड इज वेरी कूल अच्छा, ऑन द सेट, वेरी फ्रेंडली। और ऐसा लगता ही नहीं कि यू नो यू आर वर्किंग विद रणबीर या वर्किंग विद कैटरीना एंड ऑल। तो इट वाज वेरी वाह, मेमोरेबल डेज। यस, यस। ऐसी कोई मेमोरी जो तुम्हें याद हो कोई और फिल्म के उसमें? क्योंकि हमारे दोस्त लोग जानना चाहते हैं, ऐसी मेमोरीज उनको बहुत पसंद होती है। सो उनको ये जानना है कि क्या ऐसी मेमोरीज है तुम्हारी जो शूट के साथ जुड़ी हुई है, कोई ऐसा सीन जो तुम्हें बहुत अच्छा लगा हो?
मुझे याद है हम लोग ये लास्ट ईयर की बात है, हम लोग पानीपत फिल्म की शूट कर रहे थे, तो आशुतोष गोवारिकर सर ने डायरेक्ट की थी फिल्म। सो लास्ट सीन में ये होता है कि आई आई वॉज इन अ वेरी डिफरेंट रोल इन द मूवी। आई प्लेड अ पैंसी कैरेक्टर इन द मूवी। आई प्लेड कृति सैनन्स बेस्ट फ्रेंड इवेंचुअली। ओके ओके। सो क्लाइमैक्स में ये होता है कि जो सारे मराठाज है, सब लोग हैं, वो मर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कृति हस्बैंड जो अर्जुन कपूर प्ले कर रहे थे, तो वो भी सदाशिवराव भाऊ वो भी मर रहे हैं। तो जो मंजर है वो देखते हुए हम दोनों की आंसू नहीं रुकते। लेकिन अब बात यह है कि वहां से अब्दाली के भी लोग आ रहे हैं, जो मुगल है वो भी हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं, और सारी लड़कियां यहाँ पे, और सारी लड़कियां हैं। तो अब ये हो रहा है कि मेरी और बाकी लोगों की, कुछ लोगों की जिम्मेदारी है कि क्वीन जो है उनको सही सलामत सुरक्षित जो है वो पूना में शनिवारवाड़ा तक ले जाए, क्योंकि ये मुगल के हाथ भी नहीं लग सकती, या और भी सारी लड़कियां हैं, सारी औरतें हैं। बट उनको मैं खींच रहा हूँ, एंड शी इज लुकिंग एट द, क्योंकि यहाँ पे कैमरा लगाया हुआ था सामने, बाकी का शॉट जो था वो जयपुर में हो गया। इसका जो वर्क था ये हम लोग एनडी स्टूडियो में कर रहे थे, वहाँ का मास्टर शॉट्स हो गए थे, क्लोजअप यहाँ पे कर रहे थे एनडी स्टूडियो में। सो मुझे ये था कि मैं कह रहा था कि पार्वती ताई चला, मतलब मराठी फिल्म उसमें डायलेक्ट है, क्योंकि सदाशिवराव बाबू मराठी थे। तो मैं कह रहा हूँ कि पार्वती भाई चला आता, बट वो हिलने को तैयार नहीं, क्योंकि उसका जो कैरेक्टर वैसे है कि यार शी इज सीइंग हर हस्बैंड ऑलमोस्ट ही इज डाइंग, सो हाउ कैन शी लीव। तो मेरा ये कि उनको छोड़ दो, आप पहले आप सुरक्षित रहो, यू आर द क्वीन टाइप्स। तो मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन वो उठ नहीं रही, मैं खींच रहा हूँ। तो इसमें एक दो बार शॉर्ट कट हो गया। अब सी माइन वॉज कि यार अब बीइंग कृति सैनन, बीइंग अ गर्ल, मैं एक पॉइंट से ज्यादा उनको उठा नहीं सकता या ना खींच सकता। ये मेरे इसमें था। सो आफ्टर 5 minutes शी अंडरस्टूड द थिंग। शी सेड ओके आशु सर, गिव मी 2 minutes. So she just came to me and she said, Sham, really forget everything, okay? I'm your friend. Actually in the movie also और वैसे भी, so feel free. और तुम जितना खींचोगे उतना मैं आगे जाऊंगी तो बड़ा अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। मैंने कहा ऑब्वियसली, बट आई वॉज जस्ट बिट हेजिटेंट, क्यों एक मुझे थोड़ा सा हेजिटेंट हो रहा था कि मैं कितना और खींचूं। बट व्हेन शी सेड दिस, उसके बाद वन टेक में एवरीथिंग वाज सेटल्ड। द वे आई जस्ट पुल्ड एंड द वे शी वाज डूइंग, तो अभी भी वो पूरा का पूरा उन्होंने, आशु सर ने वैसा का वैसा क्लाइमैक्स में रखा हुआ है, और वो जो खींचने वाला है, एंड दैट रियली केम आउट वेरी नाइसली। डबल कैमरा सेटअप थे, हट करके एक ही इसमें वो हो गया। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि द सेम थिंग करीना ने भी की थी, जब वो मुझे ट्रेन में खींचती है और कहती है अब तो हाथ छोड़ दो, इतनी भी सुंदर नहीं हूं मैं। तो उसमें ये था कि वो एक बार हम लोग नीचे गिर गए थे दोनों, उस वक्त भी इसने करीना ने ऐसे ही किया था कि शाम यू जस्ट फील फ्री, अगर गिर भी जाते हैं, कहीं लग भी जाता है, सो डोंट थिंक दैट आई एम करीना, आई एम एक्चुअली योर बेस्ट फ्रेंड। सो ये करके देन एवरीबडी मेक्स यू वेरी कंफर्टेबल, देन आपको ऐसा लगता है कि बड़ा मजा आता है, देन यू डोंट फील शूट लाइक अ शूट या वर्क लाइक अ वर्क। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये मेरे साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था एक बार कटरीना कैफ के साथ। सो अभी बात कौन से फिल्म? हाँ प्लीज यार। बैंग बैंग कर रहे थे। यस यस। सो बैंग बैंग के टाइम पे ना पहले दिन सिद्धार्थ आनंद सर के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि मेरा शॉट बाद में था और मैं आ गया था पहले। अरे तेरा तो बाद में है, तो वो भी क्यों आ गया? वो हॉकी लेके बैठ के उनको बहुत शौक है हॉकी लेके बैठने का। So he is also my sorry to cut you, he is also one of my favorite director, क्योंकि हम लोग बचना है सिनो फिल्म मैंने की थी सिद्धार्थ सर के साथ। जेम ऑफ पर्सन या, तो मुझे हॉकी से एकदम वो याद आ गया मुझे, क्योंकि वो वहां पे भी ऐसे लेके बैठते थे। सॉरी या, इज अ वेरी गुड पर्सन, वेरी नाइस पर्सन। सो मैं जाके बैठा, मैंने बोला सर ऐसे ही आ गया, मतलब कुछ काम नहीं था, तो मैंने सोचा मैं शूट देखता हूँ। सो हाँ बैठो, हम बैठे वहां पर, कुर्सी लगाई थी। फिर मेरा शॉट आया कटरीना कैफ के साथ, और तब तक मेरी सिद्धार्थ सर के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। और तो बोले मुझे डायलॉग वालॉग पढ़ के आना, मैंने हाँ सर रेडी हूँ। सो कटरीना आई और पहले शॉट उन्हीं का लगा हुआ था, मेरा बैक था और उनका क्लोज लगा हुआ था। सो मेरे डायलॉग मैंने बोले और उन्होंने अपने डायलॉग बोल लिए, और फिर वो शॉट खत्म हो गया। फिर बारी आई उनके बैक की और मेरे क्लोज की। सो उनको तो लगा होगा पहले दिन कि क्या अभी होगा, कोई नया एक्टर आया है तो अभी
हाँ सिद्धार्थ सर ने पहला टेक लिया मेरा, और पहला टेक ही डन हो गया। और फिर सिद्धार्थ सर ने वाह बोला मुझे ऐसा कुछ दे सकता है, तो वापिस वैसा दिया। फिर उन्होंने बोला ऐसा कुछ देना, कुछ ऐसा करना है, तो वैसे भी करके दिया। तो ऐसे 2-3 तरीके से करके दिया मैंने, तो ही वाज सो हैप्पी विथ मी। सो ये देख के कटरीना कैफ को ना पता नहीं क्या हुआ, दूसरे सीन के लिए वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे कोने में लेके गई। मुझे बोला कि हाँ आइए ना जरा हम एक रिहर्सल करते हैं। और उस वक्त मुझे इतनी हंसी आई थी, और वो हाथ पकड़ के बैठी रही थोड़ी देर ऐसे करके, और वो सीन पढ़ रही थी, मैं भी अपना डायलॉग पढ़ रहा था। तो मैंने ऐसे धीरे, ऐसे हाथ पकड़ के बैठे, मैंने ऐसे धीरे करके अपना हाथ छुड़ाया, और मैं ऐसे करके बैठ गया। सो नाइसली दे पोर्ट्रे अस, दे हमारे साथ इतने अच्छे से रहते हैं और अच्छे से बात करते हैं, ताकि हम भी कंफर्टेबल रहे। फिर तो दूसरे दिन तो बहुत अच्छे से बातें हुई, बहुत अच्छे से उन्होंने ग्रीट किया, हेलो कैसे हैं आप, ऐसे करके। सो इट्स रियली नाइस एक्सपीरियंस वर्किंग विद दिस काइंड ऑफ पीपल। एक्चुअली सो एक्चुअली या वेरी नाइस। ब्रॉड पे किसी ने सवाल पूछा, मैं एक बार वो सवाल देख लेता हाँ हूँ हाँ ना। श्याम, हाँ हाँ प्लीज Tollywood portal, sir. In last live, you said today was last day of Nagin shoot. Is that true? Yes, today is the last day for Nagin shoot. So अभी जितने एपिसोड आएंगे उतने आएंगे. Official Manoj, sir. I'm guitarist. Want one live with you, please. Of course, you can live with me, Manoj. You please मुझे एक मैसेज कर दीजिए अपने बॉक्स में, इनबॉक्स में, मैं जरूर आपसे कनेक्ट करूंगा। भाई हिरेन भाई है हमारे दोस्त जो राजकोट से हैं, आपको हेलो बोल रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं, अरे राम राम बोल के। हाय हाय ये यस रोनी है इनके साथ मैंने एक फिल्म की थी बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर है प्रोड्यूसर तो क्या मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए ये रोनी जी वेलकम। इनका नाम है रंजन है रोनी एंड इज गुड फ्रेंड ऑफ माइंड रचना रचना ने इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स लेके आई एम सो हैप्पी यार How sweet रचू Rachna. थैंक यू Shyam is a सो great मच actor as well as great soul. Yes, absolutely. तभी वो हमारे दोस्त हैं। शाह कर्तव्य वेलकम, मोस्ट हम्बल एंड अमेजिंग पर्सन। यस एब्सोल्युटली एग्री। केतकी वेलकम। शोभी शेतल जी, आप फैंस को भी रिप्लाई करो। यस ऑफ कोर्स आई एम रिप्लाइंग, बट हम बात कर रहे हैं तो रिप्लाई नहीं कर सकते ना। Very good network today. Yes, absolutely. Bina Danecha, welcome. She's my cousin, so she's Oh, hi. welcoming you. Yeah. How are you? अगर आप दोनों को आपस में ही बात करना हो, आप फोन कॉल या व्हाट्सएप वीडियो कॉल करो। हाँ आपको, और अगर आपको हमें नहीं सुनना है तो आप भी ब्लॉग छोड़ के जा सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, आई रिमेम्बर शाम आर फर्स्ट मीट फ्रॉम जयपुर फ्लाइट टू मुंबई एयरपोर्ट की चाय तो अंधेरी स्टेशन तक ऑटो राइड। रचना ने बताया। यस 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 अच्छा, आप लोग ने मैं तो हाउसफुल शाम मैं शेयर फिल्म कर रहा था बनाना हाउसफुल स्प्लिट 4 आइसक्रीम मेमोरीज, अमाई ने बताया है। हाँ 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 यस प्लीज, पहले पहले रचना का बताओ। हम लोग मैं फिल्म कर रहा था ये हाउसफुल 4 तो मैं जयपुर से आ रहा था और इत्तेफाकन हम लोग फ्लाइट में मिले एंड एकदम मुझे पता भी नहीं था लेकिन हमारी वैसे फर्स्ट मीटिंग थी बट लगा नहीं कि फर्स्ट मीटिंग बिकॉज शी इज इनटू इवेंट्स और हम लोग आए फिर वहाँ पे चाय वाय पी और शायद बारिश शुरू हो गई थी ऐसे कुछ हुआ था तो हमने जो पहले ऑटो ली और सीधा वहाँ से निकल गई बिकॉज शी हैज टू आई गेस शी हैड टू गो टू सूरत हाँ सूरत जाना था उसको देन शी वेंट और फिर मैं चला गया मैं कुछ या रचना दरियानानी ये एक्टर है रचना, ये एक्टर है। She is an actress also. Basically, she is into events. She is an actress also. She is very good singer also. Because I know the person Darya Nani, who is a very good friend of mine, Natasha. Maybe she knows. I don't know. शाम वो बनाना स्प्लिट आइसक्रीम वाला मेमोरी बताओ, ऐसा बोल रहे हैं। बनाना स्प्लिट वाला ये था कि हम लोग ऊटी में शूट कर रहे थे तो ऐसा होता था कि खाना हो गया तो रोज कुछ ना कुछ एक स्वीट मंगवा लेते थे। तब ऊटी का जो हॉलीडे में हम लोग रहते थे तो अब वहां पे पता नहीं उनका क्या आई डोंट नो अबाउट देयर शेफ एंड द क्यूजिन्स एंड एवरीथिंग हम लोगों ने बनाना स्प्लिट मंगवाया। व्हाट वी एक्सपेक्टेड मुंबई के अनुसार कि बनाना स्प्लिट होता है उसके ऊपर आइसक्रीम होता है उसके ऊपर और भी बहुत सारी चीजें होती है एंड दे जस्ट डेकोरेटेड और वो आपको सर्व करते हैं बट इन्होंने बनाना स्प्लिट मतलब सिर्फ बना ले लिया उसको स्प्लिट करके दे दिया।
जैसे एक मतलब जैसे केला स्प्लिट करके दे देना, उस पे आइसक्रीम, ना कुछ ना कुछ ना कुछ। अरे मैंने कहा ये बाप तो रे। मैंने कहा ये तो फिर ऐसे लग रहा है जैसे ठेले पे खा रहे हो यार आप, तो मतलब हॉलीडे में कुछ तो रखो। तो जब भी बनाना स्प्लिट देखते हैं तो वी जस्ट रिमेम्बर दैट याद आता इंसिडेंट। है। रोहित रियल कह रहे हैं कि बहुत मजा आ भी गयो, गुजराती में बोल रहे मजा आ भी गयो, क्या बात है, हैं। बहुत बढ़िया। रोनी वेलकम, कैनी वेलकम, बिनी वेलकम, हीर वेलकम, थैंक यू, चारुन नियतिनी वेलकम, रचना कह रहे हैं शाम पुट योर कैमरा अ बिट लो, योर हाफ फेस लो। इज गोइंग टू कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू, थैंक यू। रियल नवीन बोला हाय, इट्स वेरी गुड टू सी यू। ससुराल गेंदा फूल, ओ यस, इज दिस योर ओ सीरियल? यस। कौन कौन सी सीरियल में काम किया है शाम तुमने? यार ससुराल गेंदा फूल एक मेरे मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है। वाह। कुछ दो नहीं, 3 साल तकरीबन वी डिड द शो। हमेशा हाँ। नंबर 1 पे रही, स्टार प्लस पे आती थी वो सीरियल। एंड हमेशा उसका टीआरपी अबाउ 4 ही रहा है। एंड वाह। इट इज सुपर सोनिक मेमोरीज विद ऑल द गुड एंड ग्रेट एक्टर्स। तो वाह। इतना नेचुरल, जो एक एक्टिंग एक्टिंग ना करते हुए जो एक नेचुरल परफॉर्मेंस था वो उस सीरियल में था। वाह। तो हमेशा सीरियल दिल में के ऐसा करीब काम करने रहेगा। को बहुत कम मिलता है ना। बहुत कम मिलता है बिकॉज सीरियल करेक्ट, इज लाइक लाइक करेक्ट, दैट। आई नो, सो आई नो। जेरीवाला ऐसा काम नारायण करने को बहुत वेलकम, कम मिलते हैं। विशाल राठौर वेलकम, यामी वेलकम, जिग सर वेलकम, हाउ आर यू? Keith Ludic, welcome. Harvey, welcome. Keith Priya, how many films have you done and your upcoming films? Yeah, please tell us. Sham, Mashal, Ronnie and Richu, how is you? How? Yeah, yeah. Ronnie and Richu, welcome. भाई आपकी कौन कौन सी फिल्म आ गई है और अपकमिंग क्या है प्रोजेक्ट, वो पूछ रहे हैं। अपकमिंग जो है वो सनी लियोनी की एक फिल्म है जिसका नाम है कोका कोला। ओके, ओके, तो वो एक्चुअली अभी इस साल आनी थी, लेकिन अभी ये सब जो लॉकडाउन हो गया और सब कुछ हो गया, तो आई डोंट थिंक सो अभी इस साल आएगी ये फिल्म। ओके। तो अगले साल ही आएगी। सो अनदर इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू वर्क विद सनी लियोनी। ऑब्वियसली मेरा इज़ अ कॉमेडी ट्रैक है उसमें। बहुत मज़ेदार है वो एक फ़िल्म है। एंड दूसरा और भी एक फ़िल्म आने वाली है विच इज़ विद न्यू कमर्स। उसका अभी तक नाम डिसाइड नहीं हुआ है, वो भी मुझे नहीं लगता कि इसमें आएगी, ऑब्वियसली वाह। नेक्स्ट ईयर। सो ऐसी 2-3 फिल्में मेरे हिसाब से, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये साल में अभी कोई ऐसी कोई फिल्म आएगी नहीं। अगर आ गई तो ओटीटी पे आएगी, अदरवाइज और आई डोंट एड्स, थिंक सो। और एड्स में तो तुम्हारा चलता ही रहता है, मैं देखता हूँ एड्स हमेशा तो आपको एड में, तो मतलब एड्स तो आप बाय ग्रेस ऑफ गॉड मी एंड एड बाय किंग हो। ग्रेस ऑफ गॉड यू ऑल्सो, हम एड्स करते रहते हैं इस ऑल भगवान ऑल की। गॉड्स ग्रेस, यस एब्सोल्युटली। और और मोस्टली हमारा बहुत मजा आता हमारा है। बहुत मजा आता है सच में। हाँ हम दोनों हाँ का मोस्टली एक ही जोनर में जाता है मेरे ख्याल से हाँ हम। हाँ, ऑलमोस्ट और कैटेगरी भी वैसे मुझे लगता है सेम वैसे ही होती है। उससे कोई खास करेक्ट। और मुझे कभी फर्क मैं भी नहीं पड़ा, हमेशा बट हमेशा ये प्रे करता हूँ कि शाम के साथ मुझे एक एड शूट या कुछ भी करना है काम। अरे अच्छा, मुझे अब हेतल के बारे में ये बताना है कि मुझे याद है 9 साल हो गए हम लोगों ने साथ में एक एड शूट की थी। इंडसइंड बैंक की एड। इंडसइंड बैंक, यस इंडसइंड मैंने बैंक नया था। यस, यस, यस। एड इज बीइंग डायरेक्टेड बाय इम्तियाज अली सर। इम्तियाज अली सर, इम्तियाज यस। सर ने डायरेक्ट की थी एड, बहुत ही बेहतरीन थी और बहुत मजा आया था। पूना वाला बंगलो में मड में, मुझे उसमें अभी भी मैंने याद है। उसमें मैंने एक छोटा सा किरदार भी किया। अरे बट वाह, मजेदार था, बहुत बहुत। बहुत मजा आया था उस एड में। दैट वाज द फर्स्ट मीटिंग हमारी। उसके बाद तो हम लोग यस, हमेशा मिलते रहे। अंधेरी में करेक्ट, तो मतलब इट्स लाइक हमेशा ही मिलते हम लोग। करेक्ट, 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 एब्सोल्युटली राइट। और वो एड भी ऐसा था ना कि उसमें बहुत सारे एक्टर्स थे। उसमें मेन तुम्हारे ऊपर था कैमरा, बट बाकी सारे एक्टर्स बहुत सारे थे। उस वक्त मैं बहुत तुम्हें नोटिस करता था, अरे वाह क्या कर रहा है ये बंदा, सर जो बोल रहे हो तुरंत मैं वो देखता रहता, वो सारी चीज देखता रहता था। तब अरे मेरा हाउ शायद मेरा स्वीट ऑफ तीसरा यू। या चौथा एड था मेरे ख्याल से इंडसइंड अच्छा बैंक का। अच्छा और आई अच्छा। आई आई वाज फीलिंग सो मच ग्रेटफुल कि यार इम्तियाज अली सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। वाओ, सो अमेजिंग, इजंट इट? और
अरे और मजा वो बहुत बड़ी आया बात था है, यार उस एड बहुत में मजा यार। आया। एंड और वो बहुत टफ एड था, पता है, बहुत टफ एड थी, करेक्ट। बहुत टफ एड था, और तुमने बहुत अच्छे से किया था, क्योंकि तुम्हें सबके पास जाना था। वो जैसे हाँ, एक्टिंग करता था वही सब तुम्हें रिएक्ट करना था, फिर तुम दूसरी जगह पे जाते थे, तो वो 5-6 लोगों के उस पास तुम सिनारियो, जाते थे। हाँ, इट्स अ सिनारियो वाज ब्यूटीफुल गुड। एड, इट्स अ ब्यूटीफुल एड। ब्यूटीफुल एड। 9 साल हो गए हेतल, यस, पता नहीं 9 चला यार। साल पता नहीं चला। भाई तुम शनिवार वाड़ा गए हो क्या, लाल महल की पूछ रही है। हाँ हाँ, मैं शनिवार वाड़ा इज इन पुणे, बाय द वे। पुणे, तो ओके मैं ओके। गया हूँ, शनिवार वाड़ा गया हूँ मैं। अभी वो लोग बंद करके रखा है उन्होंने, क्योंकि समटाइम्स दे अलाउ समटाइम्स दे डोंट, पूना में। बट मैं गया हूँ। इट इज़ अ वाह, सुपर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओके यामी, वेलकम वेलकम है यामी, हाउ आर यू। नवीन वाला, रियल नवीन वाला कह रहे हैं, इट हैपेंड विथ मी, आई ऑर्डर्ड गार्लिक ब्रेड, इट वाज जस्ट हाँ। ब्रेड एंड रॉ गार्लिक, लॉल। It's amazing that we get to hear such inspirational people every day. How sweet of you, Yami. Thank you so much. You look very similar to Alish character in your comedy. Timing is so perfect there. Real Naveen Balaji कह रहे हैं. How या sweet. माय कैरेक्टर नेम वाज इलेश इन ससुराल गेंदा Ilesh. फूल। Ilesh. Oh, sorry. I'm so या sorry. Ilesh. इलेश था, तो वो अभी फ्रेंच बियर्ड है, तो शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि आई लुक सिमिलर, बट या ऑब्वियसली आई डिड दैट Ami रोल। ji, इलेश नाम welcome. था उसका। Yes. RW, welcome. Roman ji, welcome. Hetal sir, hairstyle superb है. Thank you क्या so much. बात है You हेतल, actually have. मैं बोलने वाला था कि जब हम लोग मिलते थे इससे पहले, 4-5 महीने पहले हम लोग जब मिले थे, शायद लेवल नाइट ही मिले होंगे लास्ट अंधेरी में। Correct. तो उस Correct. वक्त तो इतने नहीं थे, अभी तो एकदम। नहीं भाई, क्या ऐसा बात है, अच्छा लग रहा है, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। हाउ स्वीट। ऐसा है कि ये लॉकडाउन में हेयर कट किए ही नहीं, तो बाल बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, फिर बीच में थोड़ा सा सेट करा दिया। मैंने बोला कि भाई कुछ कर मत, अच्छा लग रहा है मुझे लंबे, काफी टाइम से, मतलब ऐसा समझ लो कि जिस दिन से मैंने ये ऐड करना शुरू किया, तब से वो थोड़ा ट्रिम ही करा देता था सब कुछ, इतने बड़े बड़े लंबे बाल किए नहीं थे। सो और ग्रोथ भी है, तो अभी 10 दिन पहले मैंने थोड़ा ट्रिम कराया था, वापिस वो बढ़ गए। सो वो ग्रोथ अपने आप रहता है, तो वो अभी हेयर स्टाइल ही रहने दिया, यही रहने दिया हेयर स्टाइल। लेकिन ये अच्छा लग रहा है, समथिंग न्यू। और जस्ट क्योंकि क्या है ना, लॉकडाउन में हर कोई अपना लुक चेंज कर रहा है। ऑफ दैट्स द कोर्स, रीजन आई थॉट कि यार चलो ठीक है, मैं भी फ्रेंच बियर्ड रखता हूँ। एंड तो अब दैट्स इसके व्हाट आई। बाद मैंने सोचा कि फ्रेंच बियर्ड रखूंगा मैं, कि कुछ तो एक बदलाव यार, क्योंकि अच्छा, काफी साल हो। हितल मैं बता रहा हूँ, मुझे तकरीबन 18 साल हो गए मैंने मूछ या दाढ़ी कुछ नहीं बढ़ाई थी। दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर 18 ईयर्स आई केप्ट मुस्टैच एंड बियर्ड, मतलब ओरिजिनल वाला। 18 years। 18 ईयर्स। अदरवाइज वो हमारी नकली मूछ ही लगती है, वो गम लगा के ऐसे कर। बट बट दिस ये इज, सूट कर रही है भाई, तुझे बहुत अच्छी लग। यार बहुत लोगों ने बोला, मैं यही रखूंगा। I mean, ऑफ कोर्स यू शुड डू दैट। रचना दरियानानी कह रहे हैं कि आई वांट एक्ट विद शाम आल्सो, डन मेनी अरे इवेंट्स टुगेदर। रच्चू, हाउ स्वीट यार, पक्का। हमने लावण्य इवेंट्स बहुत सारे बच्चन, किए साथ में, काम तो श्योरली करेंगे। अच्छा उनके साथ इवेंट्स किए आपने, हाँ। तो क्या इवेंट्स किया है मतलब। आपको होटल का ओपनिंग था अंश, वाशी में, और भी बहुत सारे इवेंट्स थे, तो ओके। किए हुए हैं। आर्मी वेलकम, हर्षद वेलकम, शमना सर, अजब प्रिंट की शाम सर, अजब प्रिंट की गजब कहानी 2 कब आ रही है। ओ अच्छा, ओके। आई विश जल्दी आ जाए, हम लोग भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बट निक्की चावला इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी इज आल्सो एन एक्ट्रेस। वेलकम करता हूँ निक्की, थैंक यू। लवनी वेलकम। हेतल भाई मने हेयर कट मटे क्यारे बोला हर्षद, ओ माय हेयर हर्षद, थैंक यू हर्षद, एनी टाइम, बट तू सूरत से यहाँ आएगा महंगा पड़ेगा अभी तुझे। मेरे सूरत का हेयर स्टाइलिश है, तो वो मुझे बोल रहे हैं कि मैं हेयर कट के लिए आऊँ क्या। हाउ स्वीट ऑफ इट। सी बट यू नो, वहां पर भी लोगों से दोस्ती ऐसी रखी है कि वो लोग भी आज भी याद करते हैं। सो या इट्स रियली हाउ अप्रिशिएट स्वीट यार। हाउ स्वीट द पीपल आर। वायलेट वेलकम। भाई मुझे ये बताओ कि अच्छा, रचना बोल रही है सेलिब्रिटी अपीयरेंस ही हैज गिवन फॉर मेनी इवेंट्स। हाउ स्वीट रचना, थैंक यू सो मच रचना। रचना इफ यू रच्चू, थैंक यू। इस ब्रॉड पे भी अगर किसी ने शाम को फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो कर दीजिए, और शाम के ब्रॉड पे जो है अगर उन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया मुझे कर दें, ताकि हम कनेक्ट प्लीज रह कर पाए दीजिए, एक दूसरे से। ऑब्वियसली हर एक के साथ हमेशा कनेक्ट रह पाए।
ऑफ कोर्स That's हर true. किसी के साथ कनेक्ट रह पाते हैं। सर एनी आइडिया अबाउट नागिन 5? ये हाँ बस हितल, नागिन हाँ 4 मैं खुद अभी ये पूछना चाहता हूँ सवाल कि ये नागिन के बारे में बता दो, क्योंकि नागिन शो जो है वो नंबर वन तब से है, अभी तो मेरे ख्याल में 4th सीजन है ये। फोर्थ तो सीजन है। ये या एंड विजू इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, विजयेंद्र विजय, कुमेरिया, जो यस, देव, आई गेस उसका नाम देव है देव या। वेरी नाइस सो पर्सन। अरे वेरी नाइस पर्सन। तो क्या उसका शूटिंग खत्म हो गया या क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा, मैंने भी कुछ कुछ हाँ पहले फॉलो किया था, तो क्या शूटिंग खत्म हो गया या खत्म या कल्मिनेट कर दिया, क्या मतलब क्या हुआ क्या? अभी तो एक्चुअली क्या था कि वो नागिन 4 चलने वाला था, लेकिन लॉकडाउन की वजह अच्छा से ना चैनल ने कुछ बजट्स कम कर दिए उनके। सो अच्छा वो अच्छा। लोग एक्सपेक्ट करते थे कि हमारे भी बजट कम करें, लेकिन फिर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि बजट कम नहीं करना है, किसी के साथ हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी कि बजट कम करना है, ऐसा नहीं करें, क्योंकि बालाजी का नाम है वैसे बजट में और ये सब में। सो उन्होंने ऐसा किया कि नागिन 4 को वाइंड अप करके नागिन 5 पे अभी जा रहे हैं वो। ओह अच्छा सो अच्छा। कुछ 70-80 एपिसोड्स वो लोग ने कंप्लीट किए। सो या नागिन 5 पे वो बहुत जल्दी जाने वाले हैं। सो अभी नागिन 4 का शूटिंग आज से ही खत्म हुआ, आज लास्ट डे था हमारा। अरे क्या बात है, अच्छा अच्छा सो अच्छा 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 अच्छा। रहा, शूटिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा, लॉकडाउन के बाद भी हाँ, बहुत मैं टफ रहा। मुझे अब मैं इन सब के बिहाफ में और ऐसे ही जनरल एक सवाल ये पूछता हूँ कि पहले के शूट में और लॉकडाउन के बाद वाले शूट में, स्पेशली मास्क लगा करके, क्योंकि एक्टर जो है, हम और आप जो है मास्क लगा करके शूट नहीं कर सकते क्योंकि उस तरह से, लेकिन बाकी सब लोग कर सकते हैं, तो क्या बदलाव लगा और किस तरह से लगा? कभी डर वर लगा कि अरे यार, मतलब क्या, मैं ये सुनना चाहता हूँ कि भाई बाकी लोग भी सुनना चाहते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो मना करने वाला था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बट फिर मैंने सोचा यार अभी कमिटमेंट किया है और वो बंद करने वाले हैं, कुछ डेज मांगे हैं तो दे देते हैं, तो इसी वजह से शुरू किया। बट वेरी प्रिकॉशनरी, मतलब बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा है। डॉक्टर भी वहां पर होते थे, सैनिटाइजर रखे हुए हैं हर जगह पे, मास्क उन्होंने मंगा के रखे हुए हैं नए मास्क। वहां पर जिस चीज के पास मास्क नहीं हो वो रोज नए मास्क देते थे, हैंड ग्लव्स मंगा के रखे हुए हैं हर जगह पे, जो भी किसी को हैंड ग्लव्स पहनना है पहन सकते हैं। बट फ्रैंकली स्पीकिंग भाई बहुत डर लगता है। डर आपका लगता हाथ है ना? कहाँ लगता है, कहाँ बैठ जाते हो आप। समझ लो कि आपने किसी एक्टर को छू लिया, और समझ लो रूम में गए, आप वैनिटी में गए, कुछ खाने का मन किया, आपने खा लिया और फिर याद आया अरे यार हाथ धोए नहीं। है अब ना? वो डर शुरू हो गया अंदर अलग से। अब सेट पे गए, सेट पे डायलॉग बोलना है। अब डायलॉग बोलने के टाइम पे किसी एक्टर का समझो कुछ थूक उड़ गया, क्योंकि करेक्ट एक्टिंग करेक्ट। करने के टाइम पे तो थोड़ी मास्क पहनेंगे। बिल्कुल सही। मैं, जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्लीज इस पे भी गौर करें, क्योंकि एक एक्टर को तो जो है कैसे कैसे किन किन कंडीशंस में जाना पड़ता है, ये भी आप सुन लीजिए, क्योंकि बाकी सब लोग जो है फेस शील्ड और मास्क लगा के होते हैं, लेकिन एक्टर जब कैमरा के सामने जाएगा तब तो मास्क निकाल ही लेगा वो। करेक्ट। एंड यू आर और एक एब्सोल्युटली राइट, सीन, क्योंकि बात करते हो कोई थूक उड़ गई, किसी का हाथ ये हो गया, आई मीन अब एक सीन था जिसमें मेरी वाइफ मेरे पे गिरती है। अब उन्होंने ये प्रिकॉशन रखे कि वो नहीं गिरे, तो हम दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ ली। अब हाथ पकड़ने के बाद मैंने सैनिटाइज किया, ठीक है बहुत बढ़िया, क्योंकि उसके बाद लंच होने वाला था, मैंने सैनिटाइज किया। सैनिटाइज करने के बाद मैंने जैसे ही जेब में हाथ डाला, वो वैनिटी की चाबी के लिए, अब वैनिटी की चाबी तो सैनिटाइज नहीं थी। और क्या करोगे आप? यार, अब समझो मैंने वैनिटी की चाबी छू ली, अंदर जाने कितना कितना माइंड में रखोगे। अंदर जाने के बाद मैं बाथरूम गया, बाथरूम में पहले मैंने हाथ धो लिए, चलो ठीक है बहुत बढ़िया हाथ धो लिए, ठीक है। अब मैंने वहां पर रखा हुआ मेरा प्लेट छू लिया, किसको पता उस प्लेट के नीचे जर्म्स नहीं थे। मतलब फिर तो आदमी ऐसा था पागल हो कि जाए। कितना सोचेगा, मैं क्या सोचूं कितना। पता है अच्छा, घर पे आने के आप बाद क्या जिस फील होता वैनिटी था? में बैठे हो, वो वैनिटी में आपसे पहले और कितने लोग बैठे होंगे, आपको क्या मालूम? आप जिस चेयर और पे बैठे हो सैनिटाइज शूट किया पे, है नहीं किया क्या है? मालूम कितने चेयर पे कितने लोग बैठे। सॉरी, यू आर सेइंग चलो कि मान लो, उसके बाद आप घर चलो गए, मान लो हाँ। मैंने जाने के बाद सैनिटाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है। मैं बराबर। सेट पे गया, हाँ सेट पे जाने के बाद मैं जहां बैठा था वहां से समझ लो मैं कुछ लेके आया, वापस मैं अपनी वैनिटी में जाके मैं वहां पर चेयर पे बैठा। अब तब मुझे हाँ ध्यान नहीं रहा कि मुझे वापस सैनिटाइज करना है, क्योंकि आदत नहीं है हमें।
करेक्ट। और ठीक कितनी है। चीजें माइंड में रखेंगे। अब सुबह तो घर घर से निकलते तो एकदम फ्रेश निकलते, क्योंकि मैं तो मेडिटेशन प्राणायाम योगा ये सब करता हूँ, सुबह फ्रेश होते जाते हैं। शाम को जब हम घर पे आते हैं ना शाम, तो ये जो है ना, ये इधर से नीचे तक ऐसा लगता है कि कोई हमें ऐसे अंदर से पकड़ रहा है। ये मुझे बहुत लोगों ने बोला। यस। सच्ची ये ऐसे होता लगता है है। एक्चुअली कि ऐसे मतलब somebody holded you like that। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। फिर घर पे आके मैं क्या करता हूँ, सब सामान जो भी है वो सब मैं मेरे कपड़े वगैरह निकाल के सीधे धोने में डाल देता हूँ। मैं खुद डालता हूँ, किसी को हाथ नहीं लगाने देता हूँ। मैं पहले खुद नहा लेता हूँ, बाहर निकलता हूँ, रूम में बैठता हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं गर्म पानी से गार्गलिंग करता हूँ, फिर ब्रश करता हूँ। ब्रश इसलिए क्योंकि समझो मेरे माउथ में कहीं पर कुछ लगा हो, मैंने कुछ खा लिया हो, खाने में कुछ आ गया तो ब्रश किया, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था, ये सारे प्रिकॉशन उसने बताए थे। गर्म पानी वापस पीता हूँ, गर्म पानी का नाश लेता हूँ जो सांसों के अंदर जाता है वो। फिर काढ़ा होता है वो काढ़ा पीता हूँ। उसके बाद कुछ अच्छा फील होता है, दूसरे दिन वापस जाना होता है, दूसरे दिन जाने का मन नहीं करता है, भाई क्या करें। राइट, क्योंकि फिर पता है वही सब। मैं ये तो समझो कि मैं अपनी सांसों के बारे में सोचता हूँ, इसलिए जो नहीं सोचते वो क्या करते होंगे। ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत बहुत प्रॉब्लम, मतलब अभी छोटे मोटे जो एड वाले जो है ना, जो सर मैं मेरा बजट बहुत कम है, सर मेरा ये बहुत कम है, सॉरी सर मैं नहीं कर पाऊंगा। अभी वो परसों अब मैंने एक बन भी ऐड के नहीं लिए मना पाएंगे। किया, अब परसों मैंने ऐड के लिए मना किया, वो बोल रहे थे कि घर पे आके करेंगे, मैं बोला नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगा, मना सेम कर सेम। दिया। घर पे नहीं, क्योंकि बहुत रिस्की है। घर पे नहीं। मतलब मतलब ये कि कैसे करूं मैं अपनी फैमिली को थोड़ी जोखिम में डाल सकता हूँ। ट्रू। वही हो रहा है, क्योंकि अगर आप शूट पे भी गए बाहर, और ऐसा है कि आप अपनी फैमिली को कहाँ तक रिस्क पे डालोगे, क्योंकि अगर आपको होगा ऑब्वियसली सबको हो जाएगा, तो इट्स लाइक दैट। तो मुझे भी ये लग रहा है कि अगले 1-2 महीना तो शूट वैसे नहीं कर पाएंगे। मैं 12 मुझे दिन तो से लग रहा मम्मी से बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं बात नहीं कर रहा हूँ उनसे, है मैं क्योंकि उनके पास भी नहीं जा रहा हूँ। रोज मैं पैर छू इस के निकलता हूँ, लेकिन मैं ऐसे वो अच्छा, बिकॉज या है, या बीच में नेटवर्क गया था, हाँ। सॉरी सॉरी सॉरी। तो शाम ये सारी चीजें हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से मैं नहीं नहीं मना ही कर देता हूँ, नहीं कर रहा हूँ। भाई जान होगी तो हम ट्रू। कल कुछ भी कर आई पाएंगे, काम विश, तो आई मिल प्रे कि जाएगा। जल्द से जल्द बस वापस यस करेंगे। जान है तो यस, जहान है। करेक्ट करेक्ट। और मोदी जी अच्छा, ने एक चीज बहुत सही कही है, जो मैं बाकी सबको भी कहना चाहता हूँ कि अभी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे बात हुई है, हो रही है, तो कि मोदी जी ने कहा कि ये साल जो है, ये आप सिर्फ अपनी हेल्थ भी बचा लोगे ना, तो यूं समझ लो कि आपने बहुत सारी वेल्थ इकट्ठा कर ली, क्योंकि करेक्ट हेल्थ है तो वेल्थ है ना। करेक्ट सर सलामत तो पकड़ी 50। तो उन्होंने यही करेक्ट, कहा कि आपका करियर, आपके प्रोजेक्ट्स, आपका वो सब हो सब जो जाएगा। है, वो जो होता है जो जाता है उसको जाने दो। ये साल सिर्फ हेल्थ बचा लो। अगले करेक्ट साल जो है फिर तब तक वैक्सीनेशन हो जाएगा, करेक्ट वैक्सीन आ जाएंगी। करेक्ट। उसके बाद वैक्सीनेशन लेकर के तो फिर थोड़ा उसके बाद आपको थोड़ा जो करना है कर टाइम लो। अभी खराब, तो यस थोड़ा यस। टाइम अभी खराब चल रहा है तो ठीक है, इट्स ओके, उसको गुजर जाने दो। लेकिन मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब ये एक्सपीरियंस किया तो बता सकता हूँ, नहीं तो नहीं बता सकता ना, मैं घर पे बैठे बैठे थोड़ी बता सकता हूँ। बट वहां जाने इसीलिए के मैंने बाद पता पूछा चला कि कि कितनी चीजें ध्यान रखेगा इंसान, बताओ कितनी चीजें। अभी वही चीज मैं गाड़ी में लेके बैठूंगा, बराबर। पूरे दिन मैंने जो कपड़े पहने हुए थे वो निकाल के मैंने जो कपड़े अपने टंगे हुए थे वो कपड़े वापस पहन लिए। कहाँ फिर आप कहाँ ध्यान गाड़ी में रखोगे बैठे। भाई। हाँ, गाड़ी में बैठे तो कहते हैं कि प्लास्टिक या लेदर पे 3 दिन तक रहता है। दूसरे दिन आप उसी गाड़ी में बैठे, वही स्टेयरिंग पे बैठे, तो वो
बहुत भाई, मैं तो मतलब ये पागल हो गया हूँ। मैं इन लोग को मतलब इंश्योरेंस करने के लिए लोग ने बोला था, मैंने बोला जब तक इंश्योरेंस नहीं करोगे ना तब तक मैं सेट पे नहीं आऊंगा। वो लोग ने पहले मेरा इंश्योरेंस निकाला और बहुत मेरी बढ़िया, वजह से बहुत सारी बढ़िया, क्रू का इंश्योरेंस निकलवाया उन लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई अपनी सेफ्टी तो हमारे पास रहनी पड़ेगी ना, हमारे पास रखनी पड़ेगी। शाम हम एक हर वेरी बार ट्रू। ना एक एक हेतल, आवाज कट हो रही है। हेतल, आवाज आवाज कट हो रही है नेटवर्क का। हाँ, हाँ। हाँ, सारी आवाज पिक्सेलेट दिख रहा है और आवाज सही से सुनाई नहीं दे रही है। अभी अभी आ रही है, अभी आवाज आ रही है। हाँ, अब आ रही है। अब बेटर है। हाँ। एक सेकंड है बाबा, एक सेकंड, मैं जरा ये स्टैंड पे लगा देता हूँ इसको। हाँ भाई, हाँ। तो हम लोग हर रोज एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, ओके। जिसमें ऐसा होता है कि आ, मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, मतलब एक वर्ड बोलूंगा, उस वर्ड के रिलेटेड तुम्हारे माइंड में जो पहला वर्ड आएगा ना वो तुम्हें बोलना अच्छा, अच्छा। ओके, ओके। ठीक है, है ठीक है। बहुत मजा आएगा। इंटरेस्टिंग। हाँ। जिस ठीक है। जितना तुम्हें समझ में आए वो हिसाब से करना। सबसे पहला वर्ड है ओके। फैमिली, फर्स्ट। लव, फैमिली फर्स्ट, आई मीन लव। ऑलवेज वांटेड टू गेट लव। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, यू, हमें बहुत सारे दोस्त हैं। ओके, माइंड, माइंड, वेरी कंफ्यूजिंग। सोल, Mind is very confusing. Soul, the most purest thing in the world. पैशन, Passion, work, एक्टिंग, calm. Acting, first love. ग्रेटफुल, Grateful to God, always. पेरेंट्स, Parents, like God. माँ बाप भगवान की तरह है। शाम, मैं आप लोग बताओ। आई डोंट नो। यू डोंट नो, हेतल, हेतल, हमेशा हंसने वाला और भगवान को मानने वाला बंदा, और जब भी बात करोगे पॉजिटिविटी मिलेगी। एंड व्हाट अबाउट अमय? अमेय, अमेय के साथ जब भी आप करोगे आप हमेशा हंसते रहोगे। नो, नॉट इन वन वर्ड। वेरी, वन वर्ड। अमेय, वन वर्ड में बताना मुश्किल है, लेकिन मुश्किल है। एंटरटेनिंग। एंटरटेनिंग। अमय को वन सच वर्ड में में वन हमें वर्ड को में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, मुश्किल है। एंटरटेनिंग फिर भी काफी कोशिश की मैंने। एंटरटेनमेंट इज अ ओके, परफेक्ट ठीक है। वर्ड, अब बट हेतल को वन वन वर्ड में करना है, जो मैंने यस, 3 लाइन बोली थी, तो पॉजिटिविटी यू कैन से वन वर्ड में। हेतल, यस, पॉजिटिविटी। आई यस, कैन से हाउ दैट स्वीट, श्योरली। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू। बट रियली बहुत मजा आया यार शाम, थैंक यू सो मच बहुत यार। मजा आया, मैंने भी बड़ा एंजॉय किया। एकदम ऐसे लगा नहीं कि मुझे तो ऐसा लगा हम लोग सामने बैठ के बात कर रहे हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा यार। हाँ, एक्चुअली शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हो गई, लेकिन जो कनेक्ट होने में, इट्स बट ओके, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यार। इट इट्स वाज ओके, सो गुड यार, बड़ा अच्छा हाउ लगा। स्वीट। लोगों ने भी बड़ा एंजॉय किया होगा, क्योंकि हमेशा मैं देख रहा हूँ हार्ट पे हार्ट यहाँ से दिख ही रहे। दिख रहे हैं ना, तो करेक्ट। या ये इनका प्यार है, और ये लोगों का प्यार है। इन्हीं की वजह से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी फैंस है, फ्रेंड्स है, उनको मैं लाइव मिलूं। बिकॉज मेरी हमेशा से एक ख्वाहिश रही थी कि मैं जब छोटा था ना, तब मैंने गोविंदा को देखा हाँ, शूटिंग करते हुए। हाँ। तब मैं उसको देख के, अरे ये तो गोविंदा है यार, पापा मुझे मिलना है उनसे, पापा मुझे मिलना है। और पापा मुझे लेके गए थे, गोविंदा से मिला था, गोविंदा ने ऑटोग्राफ भी दिया था मुझे। अच्छा। बट फ्रैंकली स्पीकिंग उस वक्त मुझे लगा कि यार मतलब बाद में फिर रियलाइज हुआ कि कितना मैटर करता है एक फैन के लिए अपने सेलिब्रिटी को मिलना। ट्रू, ट्रू, वेरी सो ट्रू। मैं ये चाहता हूं कि ये हर कोई
मिल सके हमसे, हमसे कोई क्यों जुदा रहे, क्यों हम फैंस लोग से भागे, हम फैंस लोग को सामने से जाके मिले। बल्कि उन्हीं का प्यार है जो हम लोग इतना अभी हंसी खुशी ऑफ जो है कोर्स, बात कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स, उनका प्यार है जो हमें मोरल बूस्टिंग देता है हर काम करने के लिए, तो उनसे करेक्ट, क्यों भागे। करेक्ट, करेक्ट, तो करेक्ट। निवी रमनी, वेलकम, कैसे हो आप दोनों? हम बहुत बढ़िया है। नेट माइंड, रचना दरिया निविन, कह क्या रही, बात है, निविन रचना रमानी। दरिया नहीं, रचना कह रही कि फ्रेंड्स मतलब लाइफ, माइंड मतलब शार्प, सोल प्योर। धर्मेश ये सर वेलकम। धर्मेश व्यास जो कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, अरे एक्टर भी हैं, आप जानते होंगे उन्हें। धर्मेश जी को तो मैं बड़े अच्छे से जानता हूं, क्योंकि आई यूज टू बी एन असिस्टेंट डायरेक्टर 18 साल पहले, जब मैंने बताया था। यस, तो उस वक्त धर्मेश जी हमारे शो में थे जिसका नाम था सजन तुम झूठ मत बोलो। वन ऑफ द सजन, फाइनेस्ट एक्टर एंड अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग धर्मेश जी। यस, हमेशा and मतलब अभी भी मुझे, अरे इज अ मुझे वेरी गुड पुराने दिन फ्रेंड। याद आ गए। यस, अरे इज अ क्या वेरी गुड बात है यार, फ्रेंड। क्या सो बात है। हमने अभी धर्मेश जी, उनको बुलाया भी था हमारे प्लॉट पे, और बहुत मजा आया था उनके साथ, अरे बहुत, बहुत। विशाल धर्मेश जी और दलपत। कॉफी मुझे याद आता है हमेशा। अच्छा, सेट पे तो यार हमारी कॉफी और चाय बंद हो गई यार। चाय अरे कॉफी पे तो हाँ, एक्टर हमेशा हाँ। सेट पे रहता है यार। अभी सबसे पहली बात तो मेकअप सबसे पहले आता है ना। सो मेकअप, मैंने मेकअप कराना बंद कर दिया, मैंने चाय हाँ, कॉफी पीना बंद कर दिया। सेट के बंदे कम हो गए। कम फिर हो भी गए। ऐसा लगता है कि ऐसे बगल में से कोई पास होता है तो लगता है अरे बाप रे, ये कहाँ मेरे बगल में से पास हो गया, सैनिटाइजर आप रहे। सच्ची। अरे बाप रे। यस, दिस इज सच अ वेरी इरिटेटिंग थिंग। मतलब जो एक्चुअली इंसान खुद के बारे में सोचता नहीं था, वो अभी खुद के बारे में सोचने सोचने लग लगा गया है। है। मतलब सो यू यू ये डन हम योर तो मेकअप पहले से बाय ही योरसेल्फ? करते, या मेकअप माई सेल्फ। खुद ही कर लिया? तो कुछ कर, मतलब हाँ, मैं जो भी तो, कभी करता नहीं हूँ हाँ, मेकअप, सिर्फ पाउडर मतलब लगाई बस, दैट्स वो ऑल। बंदे ने मुझे बता दिया कि आप खाली ये लगा दीजिए, उसने कुछ हाँ, काट बस बस दिया, बस। काट दिया। वो भी मैं घर से लेके चलता हूँ, वो भी मैं घर से लेके चलता हूँ, अपना ब्रश घर से लेके चलता हूँ, सारी चीजें। सो माधवी मोदी जो कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो आई हुई है। थैंक यू सो मच। श्याम, हाय। मुझे एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर दो। मेरे ख्याल से अभी ब्रॉड अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, कट हो ओके, जाएगा। ओके। अपने जो दोस्त लोग जो मुंबई आते हैं शूटिंग के लिए, या स्ट्रगल करने के लिए, या आई कैन से सर्च करने के लिए, वर्क सर्च करने के लिए, सो उन्हें क्या एडवाइस दोगे? जो कई बार लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, कई बार हो नहीं पाता है काम, कई बार लोग अपने फैमिली से झगड़ा करके आ जाते हैं, फिर यहाँ पर काम नहीं होता है, दूसरे काम में लगते हैं, उनके लिए क्या मैसेज पसंद करोगे? मैं इस सवाल का जवाब मैंने ऑलमोस्ट जितने लोगों ने मुझसे पूछा है बिल्कुल सही और हमेशा सही ही दिया है। करेक्ट, बात यह है कि लोग सिर्फ जो है ना ग्लिटर को देख के आते हैं, चमक को देख के लोग आते हैं, ठीक है। और उसके पीछे की जो सच्चाई है वो पहले जान लो। कहने का मतलब ये है कि व्हाट आप कोई ग्लिटर भी इज नॉट चीज, गोल्ड। ऑल ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, एग्जैक्टली। आप अगर एक जीन्स खरीदनी है तो 5 दुकान में जाके देखते हो, करेक्ट। तो दैट करेक्ट, मीन्स आप उस पर अभ्यास करते हो और फिर एक जीन्स खरीदते हो। ये मैं कहूँ तो करेक्ट, गलत नहीं है। करेक्ट, लेकिन आप जब करियर का सवाल आता है तो आप सीधा सिर्फ अपने अमिताभ बच्चन को देखते हो, आप शाहरुख को देखते हो और ये जस्ट कम टू मुंबई और कहते हो कि मुझे इनके साथ काम मिला। ऐसा नहीं होगा ना। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि कैमरा के पीछे का काम कैसे चलता है। जब आप वो समझ पाओगे तभी आप आगे काम कर पाओगे, ये मुझे हमेशा लगता है। और दूसरा, जो भी नया यहाँ पे आए बंदा, उसको पहले एटलीस्ट 1 साल तक आपको या तो असिस्टेंट डायरेक्टर बनो, या कास्टिंग में करो, या सेट पे प्रोडक्शन, कुछ तो 1 साल आप जो है ना बिहाइंड द कैमरा काम करो। आपको ऑन द कैमरा बहुत काम आएगा वो सब। और करेक्ट, दूसरा, कोई एक्टिंग कोर्स करो या अपने ऊपर एक्टिंग पे काम करो। एक्टिंग कोर्स तो आपको करना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई फ्लैम्बॉयंसी वाला कोई बड़ा सा एक्टिंग कोर्स कर लो, बात उसकी नहीं हो रही है। बट आप एक कोई जो भी है एक एक्टिंग कोर्स करो। उसके बाद 1 साल तक कम से कम बिहाइंड द कैमरा काम करो। उसके बाद फेल्योर आपको नहीं आएगा, ये श्योर हूँ मैं। वाओ, ग्रेट, एब्सोल्युटली वंडरफुल यू सेड। मैं भी हमेशा लोगों को यही बोलता हूँ। मैं एक्चुअली चीजों को, जब मैं यहाँ पर आया और मैंने जब देखा, और मैंने अपना निचोड़ निकाला इतने सालों का जो काम का था, तो उसमें मैंने ये नोटिस किया कि क्लैरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ हार्ट, एंड स्पॉन्टेनियस इन एक्शन,
is really necessary in this field, ट्रू, isn't ट्रू, it? Isn't it? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. ये बहुत जरूरी है. आपका माइंड क्लियर नहीं है, आपका हार्ट प्योर नहीं है, आप एक्शन में स्पॉन्टेनियस नहीं हो. सुबह उठ के जाना है तो जाना है, उसमें कोई बट यार आज नहीं, ऑडिशन के लिए कल जाएंगे, तो ये फिर आप अपने काम के साथ गद्दारी करते गद्दारी कर रहे हो, वेरी ट्रू. धर्मेश जी का धर्मेश, वापस आया है. what's up? श्याम व्हाट्सअप. धर्मेश जी सर, भाई, हमारा भाई धर्मेश आपकी भाई. बातें हो रही थी. कैसे है सर आप? आपको देखता हूँ तो मुझे अभी भी वो कॉफी याद आती है. धर्मेश भाई बहुत धर्मेश जी मस्त. ऑल्सो, सुरभि ऑल्सो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है. यस, धर्मेश यार. धर्मेश भाई इज ऑल्सो फ्रॉम सूरत, और मैं भी सूरत हाँ से हाँ हूँ. हाँ सो हाँ भैया. हाँ. अरे सो यस यस, चेतन कन्या वेलकम, सूरत की क्या बात चेपन. है. धर्मेश जी से भी मैंने बहुत सीखा है. मैं ये बताना चाहूंगा बिकॉज मैं Yes. असिस्टेंट डायरेक्टर था उस वक्त. अच्छा. एंड मैंने धर्मेश जी से भी बहुत कुछ सीखा हुआ है. इज अ धर्मेश भाई, फैंटाबुलस एक्टर. धर्मेश भाई के प्ले देखने जैसा है, बहुत मस्त प्ले आया हाँ उसके यार बाद. धर्मेश जी, आप हमेशा कहते थे लेकिन वो मैं अब तक देख नहीं पाया. वो जरूर अब देख. मैं, हम साथ में जाएंगे यार अभी तो हाँ हाँ इनका शो साथ में देखने. जाएंगे, लेकिन अभी जब खुलेगा तब. हाँ, अभी ट्रू. बट रियली शाम, इट्स रियली नाइस मीटिंग यू, मेरी जान. अरे सुपर यार, थैंक यू सो मच हेतल, मुझे बहुत आई मजा आया. लव, आई लव यू बडी. अरे यार थैंक यू सो Oh, मच. you are also from Surat, Rachna? Oh, अच्छा, okay. And you should follow me, and we'll keep in touch. Any पक्का, ये tips सारी, to हाँ. get into Marathi industry? धर्मेश जी यस. अरे Very soon, yes, धर्मेश, वेरी yes. सुन पक्का मिलेंगे. श्योरली हाँ. सर. एनी टिप्स Any टू tips मराठी to मूवी Marathi? इंडस्ट्री. यार मैं खुद, मैंने मराठी एक ही फिल्म की है महेश जी की, महेश मांजरेकर की, सिटी ऑफ गोल्ड. सो Okay. मैं ठीक से बता नहीं पाऊंगा. बट द अच्छा, सेम तो यार, कोई भी इंडस्ट्री हो, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, जो भी हो, You should be कोई भी audition. इंडस्ट्री में काम की जो एक प्रति आपकी जो एक इच्छा निष्ठा. है या एक निष्ठा है, वो उतनी ही पैशनेट, मतलब उतनी हाई होनी चाहिए. तो कोई Correct. मराठी हो, हिंदी हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. Okay. और आपको, मुझे हमेशा मैं यही कहता हूँ कि कैमरे के पीछे का भी कुछ सीखो तो आगे तो जरूर काम आएगा. अच्छा शाम, मुझे एक बात जाननी है कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई मेंटर होता है, कोई उनका गुरु होता है, जिनकी वजह से आप ये सबसे सीढ़ियां चढ़ते हो. आपकी लाइफ में ऐसा कौन है? मेरे लाइफ में एक नहीं, मेरे लाइफ में तो 2-3 है. जैसे राजन जी को मैंने असिस्ट किया था, राजन वागदरे. वाह, आपने राजन उनका वागदरे, भी, अपनी, यस yes. आपने उनका भी इंटरव्यू लिया था, आई नो दैट. सो राजन जी के साथ मैंने असिस्ट किया था, राजन जी को. एंड राजन जी मेरे मेंटोर है. उन्होंने मुझे सबसे पहले एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैं उनके साथ ही था. Okay. ही इज माई मेंटर. शशांक, आई वुड से शशांक बाली, जो अभी भाभी जी घर पे ही इज डायरेक्टिंग, वो मेरे Okay. सीनियर है. Okay. मतलब मुझसे 2 साल सीनियर, मतलब राजन जी के साथ थे. वो एसोसिएट थे और मैं सेकंड एडी था. अमित दामले और फिर मैं था. सो मेरे मेंटर है राजन जी. एंड दूसरा राज जी भी है, राजकुमार संतोषी. उनसे मैंने बहुत सीखा. अजब प्रेम की गजब कहानी के वक्त मैंने राज जी से बहुत सीखा. तो ये मेरे बट ये मेंटर है. सीखने का सिलसिला कभी भी खत्म नहीं होता है. कभी खत्म नहीं होता. आप हमेशा हर एक से सीखते हो, मुझे हमेशा यही लगता है. बट ये दोनों, मतलब मैं हमेशा इनको मेंटर, मतलब दे आर द, आई मीन, हाँ यार, करेक्ट. कि सही राह दिखाई वैसा वाला है. शाम, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच हेतल. यार मुझे थैंक यू कहना चाहिए. मुझे इतना अच्छा लगा. बहुत दिनों बाद ऐसे आमने सामने बात हुई. एंड दैट वाज सुपर्ब. कितनी सारी चीजें बहुत अच्छा लगा. कितनी सारी चीजें खुल गई. एंड माय वाइफ वहां से कह रही कि